नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 10वीं प्रश्नावली। तो पिछली क्लास में अपने 10.2 को स्टार्ट किया था और उसकी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन उसके करेंगे 10.2 के जो प्रश्नावली के सवाल हैं रिवाइज सिलेबस के अनुसार, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आपको जो रिवाइज सिलेबस में जो पर्सन आने वाले हैं या जो पर्सन अब नए सिलेबस के अनुसार जो इस प्रश्नावली में आपको करने हैं, सिर्फ वही पर्सन कराए जाएंगे। जो नए सिलेबस के अनुसार हटा दिए गए हैं, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं 10.2 को ही हटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सवाल इसमें से रखे गए हैं उसके अपन बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो सवाल रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो है वो देखते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल है जो सिलेबस में रखा गया है। आपको कहा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 9 सेंटीमीटर और GF बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो GD, BG और CF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन इसका बनाते हैं चित्र। चित्र में अपन एक त्रिभुज बनाकर उसकी माध्यिकाएं खींच लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया A, B, C। एक माध्यिका होगी A से ये D तक AD माध्यिका, दूसरी होगी BE माध्यिका और तीसरी होगी CF जो बिंदु G पर मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया चित्र। अब जो सवाल में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं और फिर ज्ञात करने वाला। तो दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले आपको भुजा दी हुई है AG जो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। दूसरे भाग में दिया हुआ है BE जो 9 सेंटीमीटर है और थर्ड दे रखा है GF जो है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ज्ञात जो करना है वो कौन कौन सी भुजा है। ज्ञात करने में सबसे पहले भुजा है GD, एक तो ये ज्ञात करनी है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है BG और तीसरी जो ज्ञात करनी है वो है CF। ये तीनों ज्ञात करनी है। तो अपने को ये पता है, अपने को ये पता है कि अगर अपन किसी त्रिभुज के अंदर जो केंद्र, ये कौन सा बिंदु कहलाता है केंद्रक, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसमें अपन जानते हैं, तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो, अब अपने को क्या करना है, भुजा अनुपात कैसे लेना है। एक तो जो भुजा दी हुई है उसके बट्टे में कौन सी लेनी है जो ज्ञात करनी है, या जो ज्ञात करनी है वो पहले की लिख सकते हैं, बट्टे में जो दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। तो देखो, अपन सवाल के अनुसार AG दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे इसकी पहली भुजा ज्ञात करने के लिए AG। अब देखो इसके बट्टे में कौन सा ज्ञात करना है, GD। तो AG और GD आपस में संबंध है तो बट्टे GD। अब इसका अनुपात कितना होगा, देखो AG कितने अनुपात के बराबर होता है, 2 अनुपात के बराबर। ठीक है, और ये GD 1 अनुपात के बराबर। इसको अपने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर इसका बेसिक डिस्कशन किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपको वो नहीं देखा है, आपको इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसका मान रखते हैं। तो AG का मान कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ देखा 6। GD आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दो, 2/1। वज्र गुणा करते हैं, 6 को 1 से गुणा किया, GD को 2 से, 2 गुणा GD बराबर 6 गुणा 1। अपने को तो GD का मान चाहिए, तो अपन लिखेंगे 6 गुणा 1/2। तो ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा, 3। यानी जो GD का मान आ गया वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये पहला मान हो गया। दूसरा देखो जो ज्ञात करेंगे कौन सा, BG का। तो इसके लिए आपको मान दिया हुआ है, BE का मान दिया हुआ है। तो BE बटे, देखो BE पूरा है BE बटे BG। BG आपको ज्ञात, तो देखो इसको ज्ञात करेंगे BE बटे BG। इसका अनुपात लिखते हैं। देखो BE का अनुपात क्या होगा, BE पूरी भुजा कितने अनुपात के बराबर होती है, 3 अनुपात के बराबर। और BG यहां से जिस बिंदु से शुरू होती है केंद्रक तक क्या होता है, अनुपात 2 होता है। अब इसका मान रख दो। BE का मान आपको दिया हुआ है कितना है, 9 बटे BG आपको ज्ञात करना है 3 × 2। वज्र गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे, तो 3 गुणा BG बराबर 2 गुणा 9। अपने को तो मान ज्ञात करना है BG का, तो 2 गुणा 9/3। 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो BG बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। दूसरी मान आपको ज्ञात हो गया। देखो GD हो गया, BG, एक CF बचा है। इसका भी अपन देखो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस भुजाओं का अनुपात लेना है। पहला अनुपात
देखो कौन सा लेना है, जो आपको दिया हुआ है GF, तो लिखेंगे GF बटे आपको देखो किसका अनुपात CF, देखो इसमें संबंध है या नहीं है, GF और CF पूरी भुजा तो है, तो इसको कर देंगे। तो GF कौन सा है, ये रहा, GF का मान कितना होता है, अनुपात 1 होता है, और CF मतलब पूरी भुजा किसके अनुपात के बराबर होती है, 3 अनुपात के बराबर। अब इसका मान रखना है, GF का मान दिया हुआ है 4.5 बटे CF बराबर 1/3। वज्र गुणा करते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो CF को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहां गुणा करनी है 4.5 को गुणा करनी है 3 से, तो CF का मान कितना आ जाएगा, 4.3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। 4.5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पहला सवाल। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो पीछे वाले वीडियो को बेसिक में जो बात की, अगर वो अच्छी तरह ध्यान है तो फिर आप माध्यिका का सवाल अच्छी तरह कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने क्या है, भुजाओं का अनुपात, एक जो अनुपात ऊपर जो दिया हुआ होता है बट्टे में जो ज्ञात करना है वही अनुपात रखने, फिर अपने को अनुपात निकालना आना चाहिए उसका कि किस तरह से अनुपात निकालते हैं। ये जो अनुपात बात करें, शीर्ष से शुरू होकर केंद्रक जो अनुपात होता है 2 होता है, केंद्रक से लगाकर सामने की भुजा तक 1 अनुपात होता है, पूरी भुजा 3 अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अनुपात सभी माध्यिकाओं में रखकर अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इस प्रश्नावली का नए सिलेबस के अनुसार पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगले सवाल में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF ये माध्यिकाएं हैं, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है और ये आपस में मिलती है जिस बिंदु को G का है, यानी जहां पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन यानी बड़ा है 3/2 AB से। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। कोई भी त्रिभुज होता है, जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लिया PQR, हमेशा ध्यान रखना कोई भी त्रिभुज होता है, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी वो त्रिभुज है। जैसे आपने ये भुजा पहली PQ, एक नंबर ये भुजा, दूसरी नंबर ये भुजा प्लस QR, ये हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा किससे, PR से बड़ी होगी। यानी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर वो इससे छोटा आ रहा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज ही संभव नहीं है, वो त्रिभुज क्या है, संभव ही नहीं है। तो त्रिभुज में एक और नियम काम में आता है, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको अपन इस सवाल में काम लेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको पहले। अब देखो इसको सवाल को करते हैं किस तरह से। आपको सबसे पहले दिया हुआ है जो चित्र बना लेते हैं, यानी एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती हैं। ये हो गया बिंदु ABC, ये हो गया D, ये E और ये F। जो बिंदु मिलती है जो कौन सा है, G बिंदु है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ तो ये है AD, BE व CF माध्यिकाएं हैं। ये दे रखा है कि ये माध्यिकाएं हैं, आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB के। ये है, देखो इस तरह का जो सवाल पेपर के अंदर आता है, हालांकि इसके अंदर संकेत दे रखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन के अंदर संकेत नहीं दिया होता है। ठीक है, तो आपको बिना संकेत के सवाल को करना है, तो अपन बिना संकेत के ही समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो क्या करते हैं, माध्यिका वाला नियम लगाते हैं। माध्यिका कैसे, अपने को देखो इसको हल करते हैं तो अपन देखो माध्यिका का नियम लगाते हैं। माध्यिका का नियम अपने को पता है, AG बटे मैंने लिया है AD। अब इसका अनुपात आपको देखना है, AG का अनुपात कितना होता है, ये अनुपात होता है 2 के बराबर। ठीक है, और बटे AD कौन सी भुजा है, पूरी माध्यिका, और पूरी माध्यिका का अनुपात क्या होता है, 3। इससे अपन मान निकालें किसका, AG का मान, किसका, AG का। तो AG का मान क्या हो जाएगा, AG का मान हो जाएगा 2/3 AD। AG का मान क्या हो जाएगा, 2/3। देखो AD इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, इसको कह दिया समीकरण 1। इसी प्रकार अपन ले लेते हैं BG बटे BE, ये भी क्या आएगा 2/3। देखो BG 2 अनुपात के बराबर और पूरी भुजा 3 अनुपात के बराबर। इससे अपन निकाल लेते हैं मान BG का। BG का भी कितना आ जाएगा 2/3 और किसके बराबर,
ये BE इधर जाएगा तो ये आ जाएगा BE। ये होगी समीकरण 2। समीकरण होगी 2। अब अपने को ये पता है कि अपन समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ देते हैं, देखो कैसे जुड़ेगा। AG प्लस BG बराबर किसके है, 2/3 AD प्लस 2/3 BE। 2/3 AD प्लस 2/3 BE। ये होगी अपनी समीकरण 3। इसके बाद में अपन देखो त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AGB या ABG या AGB में अपने को पता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो AG प्लस BG, पहली भुजा होगी AG, दूसरी भुजा मैंने ली BG, किससे बड़ा होगा, AB से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो AG और BG का मान क्या है, AB से बड़ा होगा। ठीक है, तो अपन ये समीकरण लेते हैं, कौन सी, 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से इधर भी क्या है, AG प्लस BG, और इधर भी क्या है, AG प्लस BG। अगर ये वाली साइड बराबर है तो ये भी क्या होगी आपस में तुलना में, ये इसके बराबर है, और ये क्या है, AB इससे बड़ा है। तो यहां से अपन इसका मान रखें, AG और BG का मान ये रख देते हैं। AG और BG का मान क्या है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो AG प्लस BG की जगह पर रख देते हैं 2/3 AD प्लस 2/3 BE। बड़ा किससे होगा, AB से। देखो यहां पर इससे मान रखा है सिर्फ। अब देखो यहां से अपन 2/3 कॉमन ले सकते हैं, क्या रहेगा, AD प्लस BE। यहां से 2/3 कॉमन आ गया, यहां से भी 2/3 कॉमन आ गया, ये रहेगा A। अब अपन चाहे तो 2/3 को इधर भेज देंगे, 2/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि ये भाग में ऊपर गुणा में जाएगा और ये गुणा में है जो भाग में जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा AD प्लस BE बड़ा है 3/2 AB से। और जो अपना क्या है सवाल सिद्ध करना था, देखो सवाल में क्या सिद्ध करना था, यही था AD प्लस BE 3/2 AB के बराबर। तो ये आ गया AD प्लस BE 3/2 के बराबर। देखो सिंपल सा सवाल है, दोनों अपने माध्यिका का रूल लगाना है, AG/AD ये होता है 2/3 के बराबर। तो इससे AG का मान निकाला, फिर इसी तरह BG/BE, ठीक है, ये भी 2/3, इससे BG का मान निकाला। आप चाहें तो CG निकाल सकते थे, लेकिन CG के निकालने के बगैर ही आपका सवाल हो जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अपने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, तो जोड़ने पर इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी और इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी। तो AG प्लस BG किसके बराबर हो गया, 2/3 AD प्लस 2/3 BE के बराबर। ये होगी समीकरण 3। अब अपन जो मैंने आपको त्रिभुज का नियम बताया था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो एक त्रिभुज भुजा, देखो त्रिभुज कौन सा लिया, ये त्रिभुज लिया है, ये AGB। अब इसके अंदर इस भुजा का और इस भुजा का योग क्या होगा, इससे AB से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज तो है ही, अपने को दिख रहा है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, ये लिख दिया यहाँ पे। अब अपने क्या है, समीकरण 3 से AG और BG का तो मान पहले निकाल रखा था, वो मान यहाँ पर रख दिया। उस मान में रखने के बाद 2/3 कॉमन लेंगे, और 2/3 कॉमन लेने के बाद इसको इधर भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3/2। जो अपने को सवाल में सिद्ध करना था वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा सवाल। देखो ये सवाल आपको 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी दो माध्यिकाओं को जोड़ें, जैसे अपने त्रिभुज का नियम होता है दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, वैसे ये कह रहा है कि अगर माध्यिका को भी जोड़े दो को, वो तीसरी से बड़ी होगी, आपको सिद्ध करना है। तो देखो अपन पहले चित्र बनाते हैं, उसके अंदर माध्यिका बना लेते हैं। ये त्रिभुज है ABC, पहली माध्यिका हो गई ये AD, दूसरी माध्यिका, और ये तीसरी माध्यिका, ये D, ये E और ये F। तो देखो आपको तीनों माध्यिकाएं दे रखी है, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया है AD, BE व CF माध्यिकाएं हैं।
ठीक है, सिद्ध आपको करना है दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, यानी दो माध्यिका पर लेते हैं, जैसे पहली माध्यिका ली AD और दूसरी ली BE, इसको जोड़े तो वो तीसरी माध्यिका कौन सी बची है, CF, उससे बड़ा होगा। यानी AD प्लस BE को जोड़े तो ये CF से बड़ा होगा, या फिर AD प्लस CF लें तो वो क्या होगा, BE से बड़ा होगा। लास्ट बचा, अगर BE प्लस CF लें तो वो किससे बड़ा होगा, AD से बड़ा होगा। यानी कोई भी दो माध्यिका जोड़े तो वो तीसरी से बड़ी होगी। अब इस सवाल को करने से पहले अपने को कुछ इसमें चित्र में और कुछ बढ़ाना पड़ेगा, जिसको अपन कहते हैं रचना। रचना में उसको जोड़ना है। देखो रचना में क्या करेंगे, आपने क्या किया, जितना ये G और D है ना, उतनी की उतनी नीचे एक और भुजा ले ली इस तरह से। इसकी लंबाई कितनी है, उतनी लंबाई है जितनी है, यहां ले लेते हैं बिंदु H। यानी रचना में क्या किया, AD को H तक बढ़ाया, जहां क्या है, ये जो है AG वो किसके बराबर है, GH के बराबर। AG बराबर है GH, यानी ये भाग और ये भाग बराबर है। ठीक है, यहां तक इस तरह से, या फिर कह दे ये वाला भाग इतना इसके बराबर है, ये भी बराबर है। अब देखो आपने क्या किया, फिर क्या किया, H को B व C से मिलाया, H को क्या किया, B और C से मिलाया। देखो H को B से मिला दिया और C से मिला दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। यहां पर एक रूल आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक परमेय होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के, ये त्रिभुज है, इस परमेय को ध्यान से समझना, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी ये दोनों समांतर होती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, AB का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु ये है, इसको मिलाएं तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी ये जो भुजा आपने PQ खींची है, ये PQ समांतर होगी किसके, BC के। तो ये अपने को परमेय यहां पर काम में लेनी है। तो अब देखो अपन यहां पर त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, त्रिभुज ABH में, त्रिभुज ABH में। ABH में क्या लिया है, देखो अपने को पता है F क्या है, F और G क्या है, AB व AC के मध्य बिंदु है। यानी F की बात करें, F AB का मध्य बिंदु है, और इसका मध्य बिंदु देखो AH का मध्य बिंदु G है, क्योंकि ये भाग और ये भाग बराबर है। देखो बराबर है, इसका मतलब G क्या है, मध्य बिंदु है, G AH का मध्य बिंदु है। तो अपने को पता है किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अपन यहां कह देंगे, तो ये कौन सी मध्य बिंदु को मिलाने, इसका F मध्य बिंदु है, G है, F और G को मिलाने वाली रेखा किसके, तीसरी भुजा ये बची हुई है, B और H के समानुपाती। यानी F G समानुपाती होगी, सॉरी समांतर होगी, F और G समांतर होगी BH के, BH के। देखो F और G कह दो या G और C कह दो, क्योंकि एक ही रेखा है, ये पूरी रेखा है तो पूरी इसके समांतर होगी। या अपन कह सकते हैं GC समांतर होगी किसके, BH के। देखो ये भुजा इतनी इसके समांतर है, तो ये भी क्या है, इसके समांतर ही है, क्योंकि एक ही भुजा है। इसी प्रकार देखो अपन ये भी ले सकते हैं। अब देखो जैसे त्रिभुज लेते हैं
एच और सी। तो ये भुजा किसके बराबर, इसके, ये मध्य बिंदु है तो इसके समांतर, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये की भुजा है तो इसके भी समांतर ले सकते हैं, यानी बी जी समांतर ले सकते हैं सी एच के। इसको अपन समीकरण फर्स्ट कह देते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं। अब देखो चतुर्भुज लेते हैं, कौन सा, ये जो चतुर्भुज बन रहा था कौन कौन सा, देखो जी बी एच और सी। तो लिखेंगे चतुर्भुज जी बी एच सी में। अब देखो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर। तो देखो इसको मैं हटा देता हूं, आमने सामने की भुजा समांतर है। तो देखो इसके अंदर पहली तो ये बात दी हुई है कि ये भुजा इसके समांतर है, अभी अभी अपने सिद्ध किया है, देखो बीजी समांतर है सी एच के, और दूसरा है ये इसके समांतर है। देखो पहली तो ये भुजा इसके समांतर होगी, दूसरी क्या है, बी एच है जो समांतर है किसके, जी सी के, ये दोनों। तो किसी त्रिभुज के चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसका मतलब वो कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो कहेंगे तो चतुर्भुज जी बी एच सी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। यानी अपन कह सकते हैं बीजी बराबर होगा एच सी, और ये बीजी बीजी इसके बराबर हो गया एच सी, और बी एच किसके बराबर हो जाएगा, जी सी के बराबर। ठीक है, अब देखो अपने त्रिभुज लेते हैं। अब अपने त्रिभुज लिया है वापस से, कौन सा त्रिभुज, ये लिया है बी एच और बी जी बी एच। तो त्रिभुज लिया है जी बी एच में। देखो जी बी एच में जो अपने पहले ले गया था त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी अपन नियम लगाते हैं कि दो भुजाओं का योग, दो भुजा कौन कौन सी होगी, देखो एक तो होगी बी जी प्लस कौन सी है, जी एच, किससे बड़ा होगा, बी एच से। देखो ये एक भुजा इसकी बीजी होगी, दूसरी भुजा कौन सी होगी, जी एच, किससे बड़ा है, बी एच से। अब अपने पास क्या है, दो मान रखने पर, अब अपने पास दो भुजाएं अपने बराबर की थी उसका मान रखते हैं। दो भुजा कौन कौन सी, देखो पहली तो अपने भुजा बराबर की थी, ये रहा ए जी, और जी एच क्या है, बराबर। तो जी एच की जगह क्या रख सकते हैं, ए जी। तो जी एच की जगह अपन रखेंगे एक तो ए जी, और दूसरा देखो बी एच की जगह, तो बी एच की जगह अभी अभी निकाला था, बी एच की जगह क्या रख सकते हैं, जी सी। ये दोनों मान इसके अंदर रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा बी जी प्लस, यहां जी एच की जगह क्या रखेंगे, ए जी, और बी एच की जगह क्या रखेंगे, जी सी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका जो मान है उसको अपन गुणा करते हैं 2/3 से, या फिर इसका अनुपात निकाल लेते हैं अपन। देखो बी एच का मान क्या होता है, अगर अपन इससे सारणी से देखें, जो माध्यिका का रूल लगाएं, तो माध्यिका ए जी बटे ए डी बराबर क्या होता है, 2/3। ए जी बटे ए डी, ए जी कौन सा, ये रहा, और ए डी कौन सी होती है, पूरी भुजा यहां से यहां तक, तो 2:3। इससे ए जी का मान निकालें, तो ए जी का मान क्या आ जाएगा, 2/3 ए डी। ए जी का मान क्या आ जाएगा, 2/3 ए डी। तो अपन इसके अंदर क्या रख सकते हैं, इस बीजी का मान। तो जैसे ए जी का मान निकाला है वैसे बीजी का मान निकाल सकते हैं, और वैसे जीसी का। तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा बीई प्लस 2/3, ये आ जाएगा ए डी बराबर होगा 2/3, ये आ जाएगा सी एफ के। किसके मान आ जाएगा, जैसे एडी का मान निकाला वैसे आप बीजी का निकाल सकते हो, बीजी बराबर 2/3 क्या हो जाएगा, बीई, और वैसे ही निकाल सकते हो सी एफ का मान, सॉरी सीजी का मान, जो आ जाएगा 2/3 सी एफ। ये तीनों मान यहाँ पे रखे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2/3 कॉमन आ रहा है, तो 2/3 लिया कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, बीई प्लस एडी, ये क्या होगा, बड़ा होगा 2/3 सी एफ से। अब ये 2/3 इधर लाएंगे तो इसके भाग में, यानी 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास, अपने पास बचा है सिर्फ बीई प्लस एडी बड़ा होगा सी एफ से।
ये मान, यही अपने को सिद्ध करना था। देखो BE प्लस AD, ये रहा देखो BE प्लस AD किसके बराबर है, CF के, मतलब CF से बड़ा है। तो इसी प्रकार बाकी दोनों भी क्या हो जाएंगे, लिखेंगे इसी प्रकार और बाकी दोनों आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। दोबारा से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि दो माध्यिका का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो पहले आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अपने को चित्र में आगे और बढ़ाना पड़ेगा। इस बिंदु को लेंगे यहाँ पर H पर, ये H बिंदु ऐसे लिया है कि ये जो AG है उतना को उतना GH भी है। ठीक है, तो यहां पर अपने क्या है, AG बराबर GH लिख सकते हैं, और ये GH बिंदु को B से और C से दोनों से मिलाया है। अब अपने को यहाँ पर एक प्रमेय को ध्यान रखना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो ये F क्या है, AB का मध्य बिंदु, F AB का मध्य बिंदु, और G है वो AH का मध्य बिंदु। तो दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा और इसकी तीसरी रेखा ये क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर लिख दिया प्रमेय लिख के, और यहाँ पर ये समांतर है। अगर ये इतना सा इसके समांतर है तो फिर ये पूरी भुजा भी क्या होगी, ये इधर वाला भाग भी इसके समांतर ही होगा, आमने सामने है समांतर। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसको और इसको भी समांतर कह सकते हैं, ये भी। ठीक है, अब अपने इसके बाद क्या करना है, ये चतुर्भुज लेना है G, B, H और C। इसके अंदर आमने सामने की भुजा अगर समांतर है तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है तो वो चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में ये भी पता होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर भी होगी, तो ये आपने लिख दिया इसके बराबर। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ये वाला, इतना ये त्रिभुज GBH में अपने को वापस से वो रूल लगाना है जो पिछले सवाल में लगाया था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। अब अपने दो मान जो निकाले थे, GH की जगह AG रखना है और BH की जगह GC रखना है। जैसे ये मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा BG प्लस AG बराबर बड़ा होगा GC से। ठीक है, अब अपने जो माध्यिका का रूल लगाते हैं कि AG, BG और CG का मान निकालें, तो ये किसका आएगा, 2/3 AD, 2/3 BE और 2/3 CF। ये तीनों मान यहाँ पे रख दिए, 2/3 कॉमन आके कट जाएगा, बाकी बचेगा जो दो माध्यिकाएं हैं ये दोनों, और ये तीसरी माध्यिका से बड़ी होगी। तो ये था इसका अगला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये थे इसके स्टार्टिंग के रिवाइज सिलेबस के अनुसार कुछ प्रश्न। बाकी बचे हुए प्रश्न अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ध्यान रखना है 10.2 में से या 10वीं प्रश्नावली में से आपके 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं प्रश्नावली, इन चारों में से किसी में भी 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर करके दूसरे बच्चों को भी जरूर बताइएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।